सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आप सभी के लिए आज हम लेके आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है आपको, अन्यथा आप अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो क्या होगा, आपको परेशानी हो जाएगी। अगर जो भी क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए कहीं तो क्या करेंगे। इसलिए कहते हैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज आपको हम बताएंगे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए जो आपके प्रीवियस ईयर में या आपके एग्ज़ाम जो जितने बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में आज बताएंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ साथ शेयर करने के बाद आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन साथ साथ दबा दीजिए ताकि आई हुई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। ठीक है, तो वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है? हिमांक, त्रिकबिंदु, क्रांतिक ताप या क्वथनांक। तो उसको हम कहते हैं त्रिकबिंदु। क्या कहते हैं? त्रिकबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकबिंदु। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिकबिंदु। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है? त्रिकबिंदु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तेजी से बढ़ेगा या घटेगा। तो किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, घटेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान जो है घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी नोदन में, अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में या तुषार मुक्त परिस्थितियों में। तो निम्न तापी इंजनों का उपयोग होता है, किस पर होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि निम्न तापी जो इंजन का अनुप्रयोग होता है किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारा ऑडियो वीडियो सब आपको क्लियर सुनाई दे रहा है, हमारा आवाज़ जो वॉइस जो आपको क्लियर से सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हमारी वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारा वीडियो आपको क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प,
हीलियम या धूल कण। ठीक है, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। क्या है? धूल कण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धूल कण जो है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बात और ध्यान में रखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप कंप्यूटर पर बैठेंगे, कंप्यूटर पर बैठने के बाद आपके सामने जब क्वेश्चन ओपन होंगे, तो क्वेश्चन ओपन होने से पहले क्या करना है आपको उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन मान लीजिए कोई सामने आपके आया, तो उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लीजिए। 2 से 3 बार पढ़ने से क्या होता है कि अगर आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। अगर आपके दिमाग में 100% की जगह है, उसमें से आपको 60% तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो इसलिए आपको कहते हैं कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िए। 2 से 3 बार पढ़ने से आपके दिमाग में उस क्वेश्चन का आंसर आ भी जाएगा। थोड़ा बहुत आपको अनुभव हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर सही से दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ के तभी क्वेश्चन के आंसर आपको देना है, अन्यथा आपको परेशानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जो आकाश का रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर नहीं है? न्यूटन मीटर नहीं है। बल का, ऊर्जा का, कार्य का, गतिज ऊर्जा का। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य का मात्रक होता है जूल। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा जितने होता है उसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो आपको बताना है। इसको न्यूटन मीटर इसका भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इसका भी हो जाएगा। ऊर्जा है इसका भी न्यूटन मीटर ही हो जाएगा। कार्य को हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं और जूल भी कह सकते हैं। लेकिन बल जो है वही एकमात्र ऐसी राशि है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, सिर्फ न्यूटन होता है। न्यूटन मीटर नहीं होता है, न्यूटन होता है सिर्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूटन। बल। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो न्यूटन मीटर जो है बल का इकाई नहीं है, क्योंकि बल का जो इकाई होता है न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, का भार घट जाएगा, का भार बढ़ जाएगा, कि ऊर्जा कम हो जाएगी? तो बताना है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या कमी आएगा। ठीक है, उसकी चाल जो है बढ़ जाएगी, भार घट जाएगा, या भार बढ़ जाएगा, या उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसकी चाल जो है बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में
पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। क्या ऊष्मा का मात्रक नहीं है, कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल, किलो कैलोरी। तो ऊष्मा का जो मात्रक है वो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, डिग्री सेल्सियस नहीं, ऊष्मा का मात्रक नहीं है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान का मात्रक होता है, डिग्री सेल्सियस जो होता है वो तापमान का मात्रक होता है, ऊष्मा का नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। क्या, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना के बेल आइकन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। और एक बात और है कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग एक वीडियो को शेयर करना और चैनल पे नए सब्सक्राइब करना चैनल को, और एक लाइक के लिए आप लोगों को क्या सोचना, आप लोग एक लाइक तो कर सकते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उस क्वेश्चन का अगर आंसर गलत है तो कमेंट में बताइए, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे कि ये नहीं ये होगा, अगर गलत होगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। जो चावल होता है उसको पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर, या समुद्र की गहराई पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर जो है उस चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, माउंट एवरेस्ट पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, उपकेंद्रण, विसरण, अपकेंद्रण, या अपोहन। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, अपकेंद्रण। कौन सा सिद्धांत है, अपकेंद्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, क्या, कोई लिफ्ट है, मान लीजिए कोई लिफ्ट है, उसमें क्या है, किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। जब लिफ्ट, ये आपको बताना है कि कब ऐसा होगा जब प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा। किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, या समान गति के साथ ऊपर, या त्वरण के साथ नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, त्वरण के साथ जब नीचे जाएगी तो क्या होगा, प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाएगा लिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आर्किमिडीज का सिद्धांत पे आधारित है। पानी में अगर लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की भी संभावना है। इस क्वेश्चन की आने की भी संभावना है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। पूछ रहा है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ेगा पहले फिर कम होगा, उतना ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उतना ही रहेगा, उसका भार जो रहेगा उस पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, अधिक लंबा, वही रहेगा, गोलाकार या अधिक छोटा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, मतलब किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता है? तो वो कहाँ झुकता है? अंदर की ओर झुकता है। कहाँ झुकता है? अंदर की ओर झुकता है। यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंदर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? ठीक है, तो क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से
कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो यह किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, प्रसारण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो ही उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका पूछने का तात्पर्य यही था कि आपको बताना है ऐसा कौन सा नियम है, किस नियम पर आधारित है कोई भी चीज़ कि उसे ना तो नष्ट किया जाता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऊर्जा एक ऐसा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का तात्पर्य यही था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर, भार के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, पृष्ठभार के बराबर, या घनत्व के बराबर, भार के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयतन के बराबर। क्या नाव कब डूबेगी? जब पानी हटाती है कितने? अपने आयतन के बराबर से। जब अपने आयतन के बराबर से पानी हट जाएगी तभी आपका क्या होगा? नाव डूबेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्रव में आंशिक या पूर्णतः, क्या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के भार पर, ठोस के द्रव्यमान पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है, तो क्या होगा? द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लैंप में बत्ती में तेल चढ़ता है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, उसका कारण क्या है? वो किस कारण से लैंप जो रहता है, अगर हम कोई भी लैंप है जलाते हैं, नीचे तेल डाल देते हैं, नीचे तेल डाल देते हैं, इसमें कुल लगा देते हैं, कपड़े का, सूती कपड़े का, कॉटन के कपड़े का क्या लगाते हैं? इसमें एक कपड़ा लगा देते हैं और ये ढक्कन में उसको निकाल देते हैं। तो इसको इसमें डुबो के तो किस माध्यम से इसे जलाया जाता है, वो बताना है कि किस माध्यम से तेल जाता है, वो किस कारण से जाता है, ऊपर की ओर किस कारण से जाता है। ठीक है, तो कारण क्या है? तेल बहुत हल्का है, कैपिलरी क्रिया के कारण, सतह तनाव घटने के कारण, या तेल वाष्पशील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी क्रिया के कारण जो तेल है वो ऊपर की ओर जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, असंजन, ससंजन, या केशिकत्व। तो यह किस कारण से ऊपर की ओर तैरता है? सुई जो है पानी के ऊपर क्यों तैरता है? इसका कारण क्या है?
पृष्ठ तनाव, क्योंकि जो सुई होता है उसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम होता है, तो इसलिए पानी के ऊपर तैरने का कारण होता है। किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ यह वीडियो शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन? पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? घर्षण, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या श्यानता? तो किस कारण से? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपके पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होगा क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? किस कारण से द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है? श्यानता, अल्पभार, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है, द्रव की बूंद गोलाकार आकृति में दिखाई देती हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 क्या कह रहा है? आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो? क्या? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? घटता है, 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, या 2 गुना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 गुना हो जाता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2 गुना हो जाएगा। 4 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बल का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। अगर दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घटेगा, अन्यथा आप दाब को घटाएंगे तो आपका गलनांक, बर्फ का गलनांक बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, घट जाता है। बर्फ का गलनांक जो होता है क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो? ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाता है, थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है? तो नाव जब एक जगह से दूसरी जगह में जाएगा और उसमें बांध कुछ भी लगा रहेगा, तो अगर अब नदी से समुद्र में जाएंगे तो क्या होगा? नाव जो होगा वो उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब होता है जो ऑप्शन आपको दिए रहेंगे उसी में से बताना है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, चली हुई गोली में, खिंचा हुआ धनुष में, या चलता हथौड़ा में, बहता हुआ पानी में। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है, गतिज ऊर्जा है किसमें नहीं है, खींचा हुआ धनुष में। किसमें, खींचे हुए धनुष में क्या है, गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खींचे हुए धनुष में क्या होता है, गतिज ऊर्जा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, क्या, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, समान रहती है, या चौगुनी हो जाती है। तो जब एक चल वस्तु की गति को हम दुगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौगुनी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है। हम सब के घरों में जब दही बनता है, उस दही को क्या करते हैं, हम लोग मथते हैं, यानी कि उस दही से क्या मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो मथते हैं, मथने का कार्य करते हैं। तो उसका क्या कारण है, वो किस कारण से हम मक्खन को अलग कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, केंद्रापसारी बल के कारण, या ऊष्मा के कारण। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रापसारी बल के कारण। जब दूध को बिलोया जाता है, यानी बिलोने का मतलब मथा जाता है, उसको जब उसमें घुमाते हैं, ठीक है, जब दही को मट्ठा में बदलेंगे तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। इसका क्या कारण है, केंद्रापसारी बल है। इसका कारण क्या हो सकता है, केंद्रापसारी बल के कारण क्या होता है, हम मक्खन को अलग कर सकते हैं दूध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, किस कारण से बोतल टूट जाती है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, किसके कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। क्या होता है, पानी जमने पर उसका आकार जो है, उसका आकार बढ़ता है, यानी कि फैलता है। इसी कारण क्या होता है, बोतल टूट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पानी जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति, यानी पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों। अगर हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, अगर हम पहाड़ पे, मान लीजिए हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, क्या, मान लीजिए हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आगे की ओर हम झुके रहते हैं, क्या, आगे की ओर हम झुके रहते हैं, या किस कारण से, तेज चल सकें, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, शक्ति संरक्षण हेतु, या फिसलने की संभावना कम हो जाएगा।
ठीक है। तो किस कारण से हम झुके रहते हैं? क्योंकि हमारा अस्तित्व बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस कारण से हम झुके रहते हैं? अपना अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपके एग्जाम में मोस्ट पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? यदि एक भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है या गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या वही रहता है? ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का जो मान होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, भार और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, या भार और वेग का। जो बल है यफ जो है हमारा, वो यफ बराबर यम में होता है। यहाँ पर यम क्या है? द्रव्यमान है, और ए क्या है? त्वरण है। तो बल का जो गुणनफल होगा हमारा, बल का गुणनफल क्या होगा? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे। ठीक है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहेंगे? हम त्वरण कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग कैसा रहता है, या उसमें क्या परिवर्तन रहता है? वेग ही नहीं, कोई भी क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान वेग होता है, समान बल होता है, समान गति होती है, समान त्वरण होता है। तो जब कोई वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो उसमें क्या होगा? उसका जो है, उसका त्वरण जो होता है वो समान होता है। क्या होता है? उसका त्वरण जो होता है, उसका त्वरण जो होता है वो समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा वॉइस क्लियर आ रहा होगा और हमारे बताए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही, लकड़ी नहीं है, लड़की है, यहाँ लकड़ी नहीं है, या गलती से लकड़ी हो गया, यहाँ लड़की है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयुक्त में से उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्या? उपयुक्त दोनों। संवेग दोगुना भी हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुनी भी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, यानी उपयुक्त दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, लंबाई, समय, द्रव्यमान। ठीक है, तो वेग में जो होता है दिशा, और दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, उसका परिमाण भी होता है। और लंबाई में सिर्फ क्या होता है? उसका परिमाण होता है। समय में भी उसका परिमाण होता है, द्रव्यमान में भी उसका परिमाण होता है, दिशा कोई नहीं होती। और वेग जो है, वेग ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेग जो है, वेग हमारा एक सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता है वो क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम, जड़त्व का नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। इसको हम जड़त्व के नियम के भी नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जड़त्व का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। क्या? आपके एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दो वेक्टर जिनका मान अलग है, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम जो होगा शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनमें क्या परिवर्तन होगा या क्या बदलाव होगा? तो उनका परिमाण जो है, परिणाम जो है शून्य नहीं हो सकता है। दो अलग अलग वेक्टरों का परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज हमने आपको आपके एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आज आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हम 40 क्वेश्चन बताए हैं, 40 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं, इसमें से आपके 40 से 50 नंबर आपके क्लियर होने, इसी एक वीडियो से आपके 40 से 50 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। एक से दो बार अगर आपको वीडियो देख लेंगे तो आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को एक से दो बार जरूर पढ़िए, क्वेश्चन को एक से दो बार जरूर रिपीट कीजिए। एक से दो बार रिपीट करने से वो क्या होता है, उसका आंसर जो होता है ऑटोमेटिकली, अगर आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन का आंसर घूमेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है,
और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको सारे वीडियो, जितने वीडियो हम लेके आएंगे सब वीडियो आपको मिलेंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम जितने भी वीडियो आता है हमारा, चाहे एग्ज़ाम के लिए हो या किसी इम्पोर्टेंट नोटिस के लिए हो, किसी निर्देश के लिए हो, सभी के लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और डेली क्विज़ के लिए आप लोग को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप लोग डेली क्विज़ का प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारा वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रहा था या नहीं दे रहा। हमारा वॉइस क्लियर आपको सुनाई दे रहा था, आपको क्लियर आ रहा था, ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रही थी या नहीं आ रही थी, कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम भी उम्मीद कर सकें, हमारा भी, अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग एक लाइक, एक सब्सक्राइब के लिए और थोड़ा सा शेयर करने के लिए थोड़ा सा आप लोग परिश्रम नहीं कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। हमें उम्मीद है, आप लोगों के लिए ऊपर फुल उम्मीद है, आपके ऊपर बहुत उम्मीद है कि आप लोग मेहनत से पढ़िए और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, तो आपके कॉलेजों में एडमिशन लीजिए, ठीक है। और हम ले आएंगे, बहुत जल्द ले आएंगे टॉप कॉलेजों के लिस्ट ले आएंगे, कॉलेज लिस्ट लेके आएंगे। टॉप कॉलेज, टॉप 20, टॉप 50, टॉप 10 सभी के हम कॉलेज लिस्ट लेके आएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज डी फार्मा वालों के लिए भी और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए वाले, ग्रुप के वाले, ग्रुप E1 वाले तो डी फार्मा के हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए हम बहुत जल्द ले आएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म होते होते आपको हम टॉप के कॉलेजों का जो लिस्ट रहेगा वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ऐसे ही अपना सहयोग देते रहिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।